जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे, केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं कृष्ण कश्यप। जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान ना कर दे तब तक आरक्षण मिलना चाहिए। यह शब्द मेरे नहीं बल्कि वरिष्ठ आईएएस संतोष वर्मा जी का है। क्या एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को सार्वजनिक मंच से ऐसा विवादित बयान देने का अधिकार है? इस बात पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मुस्कान। बिल्कुल नहीं। और किसी भी आईएएस अधिकारी से यह उम्मीद की जाती है कि वे अपनी भाषा, व्यवहार, सार्वजनिक वास्तव में संयम रखे और मर्यादा रखे अपने शब्दों में। और संतोष वर्मा का बयान कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे, केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो। जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान ना कर दे तब तक आरक्षण मिलना चाहिए। ये ना ही सिर्फ असंवेदनशील है बल्कि सीधे सीधे जातीय संकेत है, सामाजिक व्यंग है और महिलाओं के संदर्भ में गलत संदेश देता है। आइए सिर्फ सरकारी कर्मचारी नहीं है, वे समझिए संवैधानिक मूल्यों के संरक्षक होते हैं। भाई वो आपको योजना बनाने में मदद करते हैं, बड़े बड़े फैसले लेने में मदद करते हैं। जब वो ऐसी मानसिकता रखते हैं तो आपके क्या मदद करेंगे आपको डेवलपमेंट में? ऐसा टिप्पणी देना उनके पद की गरिमा के विपरीत है। ये कोई नेता बोले तो समझ में आता है कि भाई उनके पास बयानबाजी करने के लिए ठीक है, कुछ भी बोल रहे हैं, फिर विपक्ष बोलेगा। आईएएस ऑफिसर नेता बनना चाह रहे हैं, इसलिए जो ये तर्क है ये सही रूप में नहीं देखा जाएगा और उन्हें ऐसा बयान देने का ना तो नैतिक अधिकार है ना ही प्रशासनिक अधिकार है। क्या यह बयान ब्राह्मण समाज के सम्मान और महिलाओं की गरिमा का अपमान है? हाँ बिल्कुल। देखिए ये सिर्फ जाति की बात नहीं है, ये एक लड़की की बात है कि जब मुझे कोई ब्राह्मण अपनी लड़की दान करेगा। आप लड़की को कैसे बात कर रहे हैं? आप ब्राह्मण क्या है ये सब दान करेगा? आप कोई अपने घर पे तो बात नहीं ना कर रहे हैं अपने समधी से या अपने रिश्तेदार से। आप पब्लिक में क्या इमेज डाल रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? ये कौन सा तरीका है कास्टिज्म को वो दिखाना, सेकुलरिज्म दिखाना? आप भाई अलग तरीके से बोल सकते हैं कि भाई सबको हर जगह शादी करने चाहिए, प्रेम विवाह कर रहे हैं तो करिए। ये कौन सा शब्द है कि दान करे उस दिन आरक्षण हटेगा? अब आरक्षण के लिए आपको ब्राह्मण की लड़की चाहिए, ये कैसे शब्द हुए? तो ये इस बयान के दो स्तरों का मुझे लगता है आपत्तिजनक है। पहला, जाति आधारित टिप्पणी का अर्थ है कि किसी समुदाय को एक विशेष संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है, इससे सामाजिक तनाव बढ़ता है। दूसरा, महिलाओं को दान शब्द से जोड़ना अत्यंत अपमानजनक है क्योंकि ये उन्हें एक वस्तु के रूप में प्रस्तुत करता है, ना कि एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह। साथ ही ब्राह्मण समाज का नाराज होना बिल्कुल स्वाभाविक है और बहुत ट्रोल भी हो रहे हैं महाराज। विरोध सिर्फ भावनात्मक नहीं है बल्कि सामाजिक सम्मान है, समानता के मुद्दे पर आधारित है। भारत जैसी विविधतापूर्ण समाज में ऐसे बयान विभाजन, कुटुरता, वर्गीय तनाव को बढ़ा सकता है। इसमें तो मन में तनाव नहीं आएगा कि हाँ वो ऊपरी जाति, क्यों हमको ये सब बोलना है? और आप नेता नहीं है सर, आपका काम है आप स्टूडियो में बैठ अपना ऑफिस में बैठिए और काम करिए, आपको बयानबाजी देने का कोई जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है इन पे एक्शन तो होना ही चाहिए। क्या यह मामला सिर्फ सामाजिक विवाद है या कानूनी कार्रवाई भी आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक है। अगर आज नहीं कानूनी कार्रवाई होगा तो 100 लोग और ऐसे आ जाएंगे बकवास करने के लिए। ये सिर्फ सामाजिक विवाद नहीं है भाई, आपको समझना पड़ेगा। इससे पूर्ण आपराधिक तत्व मौजूद है जो संभावित कानून बिंदु बनते हैं। धारा 153A जातियों के बीच विमेन से पैदा करने की कोशिश किया गया है। धारा 504, 505 जानबूझकर भड़काऊ बातें कहना, महिला सम्मान के विरुद्ध टिप्पणी करना, महिलाओं को दान कहना। ब्राह्मण समाज ने जो मांग रखी है एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए, वो कानूनी तौर पर उचित है। सिर्फ ब्राह्मण नहीं, हर आदमी, हर महिला को यह एफआईआर करना चाहिए। किसी सरकारी अधिकारी को नहीं भूलना चाहिए कि उनकी बात लाखों लोग को प्रभावित कर सकती है। इसलिए कानून का पालन करने वाले व्यक्ति पर कानून का पालन करना सबसे पहली उनकी जिम्मेदारी है। ऐसे बयान बिना एक्शन के छोड़ दिए जाए तो ये खतरनाक मिसाल बन सकती है भाई। कल को तो और भी लोग आके ये सब बयान देते जाएंगे। क्या ऐसे विवादों से समाज में वर्ग संघर्ष बढ़ सकता है?
भविष्य पर इसका कितना खतरा मंडरा सकता है। ऐसे बयान से समाज में गहरी दरार पैदा हो जाएगी। भाई हिंदू हिंदू से लड़ेगा, अभी हिंदू मुस्लिम लड़ाई चलती है, कभी कभी हम सुनते हैं, अब हिंदू में लड़ाई करवाएगा, अब कास्टिज्म में लड़ाई करवाएगा। देखिए मध्य प्रदेश और देश के कई हिस्सों में पहले से ही जातीय संवेदनशीलता ऊंची है। IAS अधिकारी जैसा पद है, जो बैठा व्यक्ति है वो इस तरह का भाषा इस्तेमाल करता है तो संदेश जाता है कि सिस्टम कितना संवेदनशील नहीं है। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो समाज में अविश्वास बढ़ेगा, विभिन्न जातियों के बीच तनाव बढ़ेगा, राजनीतिक दल इस मुद्दे को हवा देंगे, सोशल मीडिया पर नफरत भरे नैरेटिव बनेंगे। ऐसे में समाज में वर्ग संघर्ष, मानसिक विभाजन, भविष्य में कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए शासन, प्रशासन और समाज तीनों को ही जिम्मेदारी से स्थिति संभालनी होगी। तो आप सुन रहे थे यह डिबेट को। धन्यवाद।